स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसमें आप अपनी 500 रुपए की कैपिटल लगा के इसको धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो 1 लाख रुपए तक की कैपिटल में। वो मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई, है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग के साथ में आपको बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आ जाओ। तो इस स्ट्रेटेजी में एंट्री कैसे लेते हैं वो देख लेते हैं ना। देखो सबसे पहले देखते हैं, देखो हमेशा क्या ध्यान रखना है इसमें ना। देखो इस तरीके से जो आपको सिग्नल आएंगे, है ना, ये देखो ये अब इसमें तो देखो हर जगह आपको सिग्नल्स दिख रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो इतनी सारी एंट्री लूंगा तो मैं तो भाई गया काम से। पर आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सोचना नहीं है। ये इतनी सारी एंट्री जो आपको दिख रही है ना, पल पल में एंट्री दिख रही है, इस तरीके से एंट्री नहीं लेनी है। इसमें एंट्री लेने का तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। इतनी ज्यादा एंट्री नहीं होगी, पर 1 मिनट पे एंट्री लोगे ना तो काफी ज्यादा एंट्री फिर भी होने वाली है आपकी। तो करना क्या है आपको, देखो आपको हमेशा देखना है ना। देखो ये जो लाइंस है ना, तीनों लाइंस है ना, ये वाली और ये वाली तीनों है ना, रेड येलो और ग्रीन लाइन है ना, वो हमेशा ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। रेड ऊपर होनी चाहिए, येलो उसके नीचे और ग्रीन उसके नीचे, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों क्रॉस कर रही है आपस में इस तरीके से और आप एंट्री ले रहे हो। वैसे टाइम पे आपको एंट्री नहीं लेनी। जब भी ऐसे मिक्स एंड मैच होगी आपको कोई भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। जब ये सबसे ऊपर रेड, उसके नीचे येलो और उसके नीचे ग्रीन होगी तो हम डाउन साइड की एंट्री लेंगे। जब रेड सबसे नीचे, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ग्रीन, है ना, RYG, तो हम अप साइड की एंट्री लेंगे, है ना। क्लियर ये ऊपर नीचे होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि भाई यहां पे क्रॉस कर रही है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब देखते हैं कि देखो मान लो सबसे पहले ऊपर रेड है, उसके नीचे येलो है, उसके नीचे ग्रीन है, तो एंट्री कैसे लोगे यहां पे। आपको क्या देखना है, आपको देखनी है भाई ऐसी कैंडल, ये ऐसा सिग्नल है ना, रेड कलर का सिग्नल देखना है क्योंकि नीचे की तरफ देख रहे हैं। जब कोई भी कैंडल यहां पे ग्रीन के ऊपर, अगर यहां पे देखो कोई क्लोजिंग हो रही है, जैसे मान लो ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग हो रही है पर येलो के ऊपर भी क्लोजिंग हो गई है ना, तो येलो के ऊपर क्लोजिंग हुई और यहां पे जैसे ये सिग्नल मिला, ठीक है, इस तरीके का, तो आप एंट्री कैसे लोगे यहां पे। जब भी ऐसी एंट्री मिलेगी आप करोगे यहां पे शॉर्ट एंट्री। बिल्कुल इस जगह पे मान लो आपने एंट्री की तो आपका स्टॉप लॉस अगर येलो के ऊपर अगर निकला है और सिग्नल मिला है तो ये रेड लाइन 100 EM में वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट होगा भाई 1:1.5 का मिनिमम। ये टारगेट आपको हमेशा एम करना है। अभी क्या है, ये तो बिल्कुल अंतिम टाइम पे एंट्री मिली है तो यहां पे अभी ये कुछ भी परफॉर्म हुआ नहीं। इतना लेट जाके आपको एंट्री नहीं लेनी है कभी भी, है ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी देख लेते हैं इससे पहले एंट्री कब मिली। इससे पहले अगर आप देखोगे तो बिल्कुल देखो यहां पे इस जगह पे एक एंट्री मिली है अपने को। देखो उससे पहले ग्रीन के ऊपर भी क्लोज होकर कोई सिग्नल नहीं मिला, येलो के ऊपर क्लोज हुई कैंडल और सिग्नल मिला, तो यहां पे शॉर्ट एंट्री बनेगी अपनी इस जगह पे, ठीक है। समवेयर अराउंड यहां पे जब होगा तब सिग्नल मिलता है वो, है ना, थोड़ा लेट मिलता है 1 मिनट बाद में। ऐसा होगा आपका, देखो क्या वही वाली, देखो येलो के ऊपर अगर निकली है तो रेड लाइन के पास में आपका ऐसा होगा और 1:1.5, ठीक है, वो तो हो गया यहां पे। जबकि यहां पे टारगेट कितना है भाई, बहुत बढ़िया भाई, 1 मिनट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है। 57 पॉइंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई, है ना। 1.5 भी एम करोगे तो आपका टारगेट आ गया भाई तुरंत ही ऑलमोस्ट 26 पॉइंट का, है ना, ठीक है। और देख लेते हैं इससे पहले एंट्री कब मिली सेटअप से। देखो उससे पहले हमेशा, अब एक और चीज ध्यान में रखिए, जब भी रेड लाइन के ऊपर निकल के सिग्नल दे एंट्री नहीं लेनी है। येलो लाइन के ऊपर निकल के दे सिग्नल तो रेड लाइन का एसएल होगा और एंट्री होगी। ग्रीन लाइन के ऊपर ही निकल के दे दे तो येलो लाइन का एसएल होगा और एंट्री होगी। तो रेड लाइन के ऊपर निकल रहा है तो यहां पे एंट्री नहीं होगी। अभी आ जाओ, उससे पहले कब एंट्री दी इसने भाई, येलो लाइन के ऊपर निकला और यहां पे एंट्री दी। तो क्या यहां पे एक एंट्री दी थी इसने, बिल्कुल एक एंट्री यहां पे मिली है हमारी और उसके अंदर हमको समवेयर अराउंड यहां पे एंट्री मिली होगी, यहां पे एसएल रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है कि लाइव मार्केट में ही पता लगा सकते हैं कि उस टाइम ये अपना EMA कहाँ था, उस हिसाब से कहाँ एंट्री मिली थी। अभी ये पता लगाना मुश्किल है कि भाई यहाँ पे एसएल हुआ था या टारगेट। चलो इसको अवॉइड करते हैं और देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन के ऊपर भी क्लोज हुआ, ये रहा, ठीक है, और यहाँ सिग्नल दिया, ठीक है, तो इस जगह भी एक एंट्री बनी होगी, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम, शॉर्ट एंट्री यहाँ पे बनी थी समवेयर अराउंड इस जगह पे। एसएल रहा होगा ये 12 पॉइंट का एसएल। और यहाँ पे टारगेट क्या आया भैया ना, टारगेट तो आया नहीं भैया ना, यहाँ पे एक एसएल वाली एंट्री, तो इसको कर देंगे भाई क्या हम, एसएल वाली एंट्री कैंसिल। इसको कर देंगे क्या हम भाई, एसएल वाली एंट्री कंसिडर,
ठीक है। अभी एक और जगह देखो, आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल रही होगी, ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, और यहाँ पे एंट्री मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक एंट्री मिली, बहुत ज़्यादा एंट्रीज मिलेगी है ना, पर इतनी भी नहीं मिलेगी है ना भाई, पूरे नहीं लेनी है आपको। देख लो 13 पॉइंट ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे 1:1 टाइप का ही टारगेट आया ना, 1:1.5 का टारगेट नहीं आया, क्योंकि हम जो रखते हैं भाई एसल, वो रखते हैं ये येलो लाइन के ऊपर, ठीक है। अभी आ जाओ ना, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक और शॉर्ट एंट्री बनी है इस कैंडल के ऊपर, समवेयर अराउंड यहाँ पे एसल होगा ये छोटा सा, और टारगेट देखो बढ़िया, आपको मस्त वाला टारगेट मिल गया। और देख लेते हैं, अब ये देखो यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ पे क्या कोई एंट्री लेंगे? नहीं लेंगे। अप साइड की एंट्री भी मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पे देखो ना, फिर वापस से ना देखो आपको क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, पर यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है भाई है ना, यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी, यहाँ पे उसमें ऐसा हुआ होगा। आ जाते हैं अपन, अब ये देखो अब ट्रेंड मिल रहा है यहाँ पे, चलो अप साइड की एंट्री देख लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक एंट्री मिली है ना, ग्रीन लाइन के नीचे कैंडल आई, यहाँ पे सिग्नल मिला, समवेयर अराउंड इस जगह पे एंट्री मिली होगी लॉन्ग ट्रेड के अंदर, और यहाँ पे ऐसा रहा होगा भाई येलो लाइन के पास में 15 पॉइंट। तो ऑलमोस्ट आपको भाई 1:1.5 से ज़्यादा मिल गया। उसके बाद में वापस से भाई यहाँ पे है ना, भाई है ना, नीचे आ गया मार्केट, और समवेयर अराउंड यहाँ पे एक और बार एंट्री मिली होगी है ना लॉन्ग ट्रेड में, यहाँ पे इस एसल के साथ में इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 11 पॉइंट भाई 10-1 पॉइंट आया, उसके बाद में एसल मान सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भी एसल हुआ, अगर यहाँ पे एंट्री ली होती तो हाँ हो सकता है कि भाई ना आपको थोड़ा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से देख लेते हैं भाई, नीचे का तो कुछ नहीं है भाई, फंसा हुआ है यहाँ पे, फिर वापस से समवेयर अराउंड यहाँ पे एक एंट्री मिली होगी इस जगह पे, तो दिन में यहाँ पे एक एंट्री मिली, और ये भी एक एसल हो गया। तो एक एसल हुआ आपका, देखो एसल छोटे होंगे, और टारगेट भाई है ना इसमें जब होंगे तो भाई एक टारगेट 2 है ना, इसको एसल कंसिडर करेंगे, 2 एसल हुए, एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, 1 2 3 4 5, तो 6 टारगेट और 3 एसल, तो मतलब ये 6 बार टारगेट दे दिया आपको, 3 बार एसल, तो मतलब 66% एक्यूरेसी आपको यहाँ पे इसकी दिखाई दे गई होगी ना। और देख लेते हैं थोड़ा बैक टेस्ट करके, ठीक है। ये तो हो गया भाई आज के भाई है ना जो लास्ट डे था 20 तारीख को ट्रेडिंग सेशन, उसकी बात। उससे पहले देख लेते हैं, ये रहा, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं ना 20 तारीख को, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो। 20 तारीख के बाद में आ गया 19 तारीख को क्या किया था इसने, है ना, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए ना पूरे दिन में किस तरीके से एंट्रीज होंगी और किस तरीके से आपको प्लान करना है। अब देखो RYG तो बिल्कुल ऑर्डर में है, यहाँ पे ग्रीन लाइन के नीचे, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो समवेयर अराउंड इस जगह भी सिग्नल दिया, पर यहाँ पे तो एंट्री मिली नहीं है ना मेरे हिसाब से ना। यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री ली है, चलो है ना छोड़ो, जहाँ पे मिल रही है फर्स्ट एंट्री उसी को मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एसल वैसे काफ़ी बड़ा होगा है ना, काफ़ी बड़ा 50 पॉइंट की एसल वाली एंट्री आप है ना स्कैल्पिंग में वैसे कंसिडर नहीं करोगे, पर ये एसल कभी हुआ नहीं है ना, इसको लेके बैठे रहोगे ना तो सारा दिन में आपकी प्रीमियम डीके कर देंगे ना। तो भाई जब भी है ना 20-30 पॉइंट का एसल हो ना, उससे बड़ी एसल की एंट्री आपको लेनी ही नहीं है, ठीक है। यहाँ समवेयर अराउंड एंट्री मिली, यहाँ पे भाई है ना 25-30 पॉइंट का एसल था, और टारगेट यहाँ पे हिट हुआ कि नहीं हुआ भाई, टारगेट ऑलमोस्ट आपको भाई है ना यहाँ 1:1.5 आ गया ना, टाइम काफ़ी लगाया पर टारगेट आपको आ गया होगा। मान लो आपने ये एंट्री मिस कर दी हो ना, आपने लियो भाई इसके बाद में समवेयर अराउंड यहाँ पे, और तो उसका एसल रहेगा यहाँ पे, तो वहाँ से भी देखोगे तो क्या 1:1.5 आ गया भाई, उससे ज़्यादा ही आ गया है। यहाँ पे भी लोगे वहाँ पे भी आ गया है, ठीक है। अब समवेयर अराउंड यहाँ पे एक और एंट्री हुई है आपकी, देखो ये जगह, अब यहाँ पे आप एंट्री लोगे तो क्या यहाँ पे एक एसल करवाओगे भाई, बिल्कुल यहाँ पे एक एसल आपका हुआ होगा है ना। अब मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ एंट्री ली होगी कि नहीं, पर अगर एंट्री करोगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपका एसल पक्का हुआ होगा। यहाँ पे देखो एक और एंट्री मिली होगी है ना, ये डाउन ट्रेंड चालू है यहाँ से RYG है ना, इसके बाद में जो भी एंट्री होगी वो बिल्कुल 100 के ऊपर चला गया, लेनी ही नहीं है एंट्री समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। इस जगह पे एक एंट्री हुई होगी इस एसल के साथ में, ठीक है। शॉर्ट ट्रेड में आपने एंट्री ली, अब यहाँ पे समवेयर अराउंड इस जगह सिग्नल मिला होगा, उस जगह एसल 11 पॉइंट का, और देखते हैं क्या 11 पॉइंट भी आए कि नहीं भाई 11 से ज़्यादा ही आया है, 1:1.4 के आसपास आ गए थे,
उसके बाद में काफ़ी देर यहाँ टाइम पास किया है, तो ज़्यादा पैसा नहीं बना होगा, पर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में ठीक ठाक पैसा बना होगा ना। फिर बाद में शिफ्ट हो गया भाई, चेंज हो गया है भाई पूरा, तो फिर आपकी लॉन्ग तरफ की एंट्री बन रही होगी भाई RYG, सब सही है। यहाँ पे एंट्री दी है, आप लोगे एंट्री बिल्कुल इस एसएल के साथ में, क्या टारगेट तक गई है भाई, बिल्कुल 1:3 चली गई भाई, बढ़िया है। कहीं भी ली होगी सारी बढ़िया वर्क की होगी। अब यहाँ आके देखो क्या दिख रहा है आपको, क्या यहाँ पे आपके ऑर्डर में है भाई RY ऊपर है, ग्रीन अंदर है भाई, नहीं करना है काम, ठीक है। इस जगह पे आ जाओ भाई, यहाँ पे फिर क्लियर देखो, दोबारा से देखो RYG सब अपने ऑर्डर के अंदर है, तो यहाँ पे देखो इस जगह पे एक और एंट्री दी होगी समवेयर अराउंड, यहाँ पे ऐसा रहा होगा। अब एंट्री जब सिग्नल मिला होगा वो समवेयर अराउंड इस जगह के एरिया के आसपास मिला होगा, तो वहाँ पे आपका देखो 1:2 नीचे आया है, 1:1.3, उसके बाद में देखो बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। देखो देखो अगर जब आपका 1:1 आ जाएगा ना, आप कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके चलोगे इसके अंदर, है ना, ये चीज़ खास में ध्यान रखना है ना, क्योंकि ट्रेलिंग एसएल काम में नहीं लोगे तो भाई पैसा नहीं बना पाओगे। RYG देखो यहाँ पे भी ऑर्डर सही हो गया है, इस जगह एंट्री मिली है समवेयर अराउंड, यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको भैया ना 1:1.5 से ज़्यादा ही आ गया है, ठीक है, ये भी बढ़िया है। यहाँ पे भी अगर आपने एंट्री बनाई होगी समवेयर अराउंड यहाँ पे अगर इस जगह पे कहीं एंट्री ली होगी तो आपका एसएल हो जाएगा। और देख लेते हैं समवेयर यहाँ पे फंसा हुआ है मार्केट, देखो ये इस एरिया के अंदर क्या हो रखा है भाई, इस एरिया में देखोगे तीनों में भाई ऑर्डर में नहीं है, तो क्या यहाँ एंट्री लोगे, नहीं लोगे। अब यहाँ पे दोबारा से ऑर्डर में लग रहा है भाई, है ना, सारी चीज़ें, तो दोबारा से एंट्री आप प्लान करोगे, बहुत एंट्रियाँ बनेगी भाई, है ना। यहाँ पे वापस एंट्री लिया आपने एंड मूवमेंट पे भाई, और यहाँ पे भी आपका काम हो गया 1:1.5 से ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी, ठीक है। अब ये लगाओगे कैसे इंडिकेटर, है ना, देखो एंट्रीज बहुत सारी होगी ना, बेशक आपके ऐसा होंगे, पर आपको बढ़िया अगर भैया ना इस तरीके से स्कैल्पिंग करोगे ना, अगर आपकी ब्रोकरेज कम है भाई ना, लिमिटेड है, तो बढ़िया भाई आप प्रॉफिट बना लोगे। चाहो तो एक दिन और बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, सब में भाई है ना सेम ही आपको है ना चीज़ें नजर आएगी ना। यहाँ देखो एक नेगेटिव साइड का दिन है, इससे पिछला वाला दिन कहीं भी देख लो, है ना, एंट्री देख लो आप समवेयर अराउंड, देखो नहीं यहाँ तो फंसा हुआ मार्केट यहाँ, ठीक है, इस एरिया में हुई होगी। यहाँ पे देखो आपका एक एसएल कट गया होगा, उसके बाद में इस दिन पूरा साइडवेज मार्केट है ना, 100 के ऊपर चला गया एंट्री नहीं, 100 के ऊपर चला गया एंट्री नहीं, समवेयर अराउंड यहाँ एंट्री, यहाँ पे एसएल, यहाँ 100 के ऊपर एंट्री नहीं, और यहाँ पे एक एंट्री हुई होगी, ये एक टेक प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा अगर आप और देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पूरे जगह पे भाई लिपटा हुआ मार्केट है, तो यहाँ सब जगह आप देख नहीं पाओगे। यहाँ पे एक ये एरिया बिल्कुल क्लियर आपको नज़र में आ रहा है, इस जगह एंट्री हुई होगी, बढ़िया टारगेट आपको मिला होगा। दोबारा से इस जगह हुई होगी, यहाँ पे भी आपको पैसा ही मिला होगा, यहाँ पे एंट्री मिली होगी, आपको एसएल मिला होगा, ठीक है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है 1 मिनट की भाई, बहुत वॉलेटाइल रहती है ये भाई, है ना, आधे से मतलब यानी है ना लगभग आपको 30% टाइम ऐसा लेना होगा इसके अंदर, है ना, और 1:1 आने के बाद में ट्रेल करना होगा, ये दोनों चीजें ध्यान में रखोगे। अब आपने स्ट्रेटेजी तो देख ली, पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई इंडिकेटर कौन कौन से हैं, उनका नाम तो बता दो, तो मैं बता देता हूं। पहला इंडिकेटर है जो आपको लगाना है भाई, है ना, बिल्कुल विलियम फ्रैक्टल्स, देखो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा, नीचे ही नीचे ये है ना। दूसरा इंडिकेटर कौन सा भाई, है ना, 3 मूविंग एवरेजेस एडवेंट ट्रेडिंग, बिल्कुल है ना, ये पढ़ लो भाई, यही लगाने हैं आपको। सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूं, ये करनी है आपको। इसमें 2 इंडिकेटर लगेंगे, है ना, एक तो ये वाला इंडिकेटर जो आपको दिख रहा है जिसमें ये 3 लाइंस है, ठीक है, तो ये कौन कौन सी लाइन है, रेड है भाई 100 EMA, येलो है 50 EMA, और ग्रीन है भाई 20 EMA, ठीक है, 3 EMAs है ये। मैं सेटिंग्स आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रखनी है, 20 50 100। स्टाइल क्या करनी है भाई, देख लो, ग्रीन येलो रेड, फिर क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरा इंडिकेटर है क्या भाई, फ्रैक्टल्स, आपको क्या करना है भाई, यहां पे ये रखना है भाई 2, और स्टाइल में देख लो ना, ये अपोजिट आपको मिलेगा। मैंने मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से कलर चेंज किया हुआ, तो ये चीज देख लो, ठीक है। देखो इन स्ट्रेटेजीज की एक्यूरेसी आपको है ना भाई ठीक ठाक लेवल की मिल जाएगी, लगभग है ना 60% के करीब मिल जाएगी। और ऐसे में अगर 1:1 भी आप अगर हमेशा अचीव करते हो ना, तो एक आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल सिनेरियो में रहोगे। पर अगर आपको जाननी है इससे भी ज्यादा एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजीज,
जिनके अंदर रिस्क टू रिवॉर्ड भी बहुत बेहतरीन हो और जो मैं पर्सनल यूज करता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो भाई tradingwithkarol.com पे, ठीक है। यहां पे जाके कोर्सेज के अंदर कंप्लीट ट्रेडर वाला कोर्स आप प्लान कर सकते हो और आप बिल्कुल सीख सकते हो वही सब स्ट्रेटेजीज जो मैं लाइव में भी यूज करता हूं और खुद पर्सनली यूज करता हूं। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे भाई 10,000 लाइक्स का, ठीक है, और 10,000 कमेंट्स का एम भी रखेंगे। तो सारे वीडियो पे जाके आपको कमेंट भी करना है और लाइक भी करना है, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल की प्रॉब्लम है भाई, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो भाई, आप जा सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहां से जाके है ना 5,000 ट्रेडिंग कैपिटल जीतने का मौका मिलेगा आपको। एक गूगल फॉर्म है वो भर सकते हो अकाउंट खोल के। इसके अलावा हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, या फिर आप अगर लाइव ट्रेड करते हो मेरे साथ तो सुबह 9 बजे वहां पे भी मेरे से मिल सकते हो।